ध्यान दोगे। अब हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ध्यान दोगे। यहां पे आप देख रहे हो, ये आपका ग्लूकोज है, देख पा रहे हो? ये क्या है? ये आपका ग्लूकोज है। ध्यान दीजिएगा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज आपको बताए थे CHO इस तरीके से होता है, CHO, CHOH, 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 CHOH और आखिरी में क्या होता है? CH2OH होता है। समझ पा रहे हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, यानी ये CHO, फिर यहां पे C और फिर H इधर और OH इधर, फिर C, यहां OH और यहां H, फिर CHOH, फिर CHOH और आखिरी में क्या है? CH2 है। समझ पा रहे हो? ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, CHO, यहां पे भी क्या है? CHO। ये पहला नंबर क्या है? पहला नंबर। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। कोई दिक्कत? यहां पे देखिएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत? नॉर्मली तो ऐसे लिख रहे थे, लेकिन आपको एक चीज समझना है कि ये नॉर्मली ऐसे तो है, लेकिन और डिटेल में जब हम लोग जाएंगे तो और डिटेल में क्या देखेंगे कि CHO है, उसके बाद से दूसरे नंबर कार्बन है, लेफ्ट में हाइड्रोजन है और राइट में क्या है? OH है। और तीसरे नंबर पे जरा सा देखो, OH कहां पे है? लेफ्ट में, और H कहां है? राइट में। फिर क्या है? HOH, फिर HOH और फिर CH2। यानी ग्लूकोज जब आप बनाओगे तो तीसरे स्थान पे आप क्या देख रहे हो? तीसरे नंबर पे ये HOH ऐसे है, तो ये क्या हो जा रहा है? जस्ट यहां पे फ्लिप हो जा रहा है। कितना नंबर पे फ्लिप है? तीसरे नंबर कार्बन पे क्या हो जा रहा है? ये फ्लिप है। समझ पा रहे हो बात को? इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। देख पा रहे हो? ये जो कार्बन है उसको किससे लिए? लाइन स्ट्रक्चर से ड्रॉ किए। किससे? लाइन स्ट्रक्चर से। ये क्या है सब? बोलो, ये सब क्या था? ये सब कार्बन था, लेकिन कार्बन को किससे ड्रॉ किए हैं? लाइन स्ट्रक्चर से ड्रॉ किए हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिशर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फिशर स्ट्रक्चर बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? क्या बोलेंगे? फिशर स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर से बनाया गया, इसको क्या बोलेंगे? फिशर स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हो बात को? तो ये फिशर स्ट्रक्चर आपको ग्लूकोज का याद रखना है। कहां पे इस पे कैच है? तीसरे नंबर पे कैच है। बस कहां पे है? तीसरे नंबर पे। HOH आपका लेफ्ट साइड में और H क्या है? राइट साइड में। बाकी जगह पे सारी चीजें अपने अपने जगह पे है। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलो। तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलो। अब चलते हैं ग्लूकोज के नाम में, कि ग्लूकोज का आखिर नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा, नेमिंग ऑफ ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जरा सा समझिएगा एक चीज। ये आपका ग्लूकोज का फिशर स्ट्रक्चर, ठीक है? और दूसरा एक और चीज समझना है। क्या समझना है?
यहां पे जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, कुछ बातें आपको बताना है, ध्यान दोगे। सबसे पहले इसको समझो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ग्लूकोज का जो ऑफिशियल नाम होता है वो क्या होता है? बोलो। प्लस डी ग्लूकोज। क्या नाम है? बोलो। प्लस डी ग्लूकोज इसका नाम पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? बोलो। प्लस डी ग्लूकोज। यहां पे आप देख सकते हो, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज का नाम, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम एज प्लस डी प्लस ग्लूकोज। किस नाम से जानते हैं? प्लस डी ग्लूकोज। इसको सही कर लेते हैं। हाँ, डी प्लस ग्लूकोज। अब यहां से आपसे पूछा जाता है कि प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ग्लूकोज को इसके अंदर में भर दोगे, ग्लूकोज को क्या कर दोगे? इसके अंदर में भर दोगे, पोलैरिमीटर है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट इससे पास कराओगे। किसको पास कराओगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब इससे पास कराओगे तो क्या होगा? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहां घुमा देगा? बोलो। राइट साइड में घुमा देगा। राइट साइड में जब घूमेगा तो प्लस बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में अगर घूमेगा तो क्या बोलेंगे? माइनस बोलते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के सॉल्यूशन को अगर आप पोलैरिमीटर में चेक करोगे तो कहां घुमाता है? बोलो। राइट साइड में घुमाएगा। इसीलिए कौन सा साइन देते हैं? प्लस देते हैं। इसीलिए क्या देते हैं? प्लस देते हैं। अब लेटर डी समझना, लेटर डी कहां से आया है? ध्यान दीजिएगा, एक केमिकल है जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड दो किस्म का है, एक प्लस वाला यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड केमिकल है, उसको पोलैरिमीटर में डालिएगा तो पॉजिटिव लाइट, पॉजिटिव साइड में क्या करेगा? लाइट को घुमा रहा है। और एक कौन सा है? बोलो। माइनस वाला, जो कहां घुमा रहा है? लेफ्ट साइड में घुमा रहा है। समझ पा रहे हो? तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड डी। क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड डी सीरीज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और इसको एल सीरीज बोलेंगे। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, हाँ, नाम दिया गया है। हाँ, यहां पे नोशन दिया गया है डी और एल। ध्यान दोगे, यहां पे समझना है डी और एल का मतलब क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखो ये जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ध्यान दोगे, पॉजिटिव वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड है। कौन सा है? पॉजिटिव रोटेट कर रहा है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए स्पेशली क्या दिया गया है? डी दिया गया है। क्या दिया गया है? डी दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे समझिएगा, ध्यान देना, ये जो प्लस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ये कौन सा है? बोलो। इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? एल माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको डी सीरीज बोलेंगे, इसको एल सीरीज बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ग्लूकोज को जरा सा निचला हिस्सा पे गौर करो। किस पे गौर करना है? ये निचला हिस्सा पे गौर करना है। ग्लूकोज के निचला हिस्सा से गौर करना है। बताओगे ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर रहा है निचला हिस्सा या एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर रहा है? किससे मैच कर रहा है? देखो, HOHCH2, HOHCH2 और ये OHHCH2 किससे मैच कर रहा है? डी से मैच कर रहा है। इससे मैच कर रहा है, इससे मैच नहीं कर रहा है। इसीलिए ग्लूकोज के आगे क्या लगा दिया गया? टी लगा दिया। टी क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या हो रहा था? वो मैच कर रहा था। किससे मैच कर रहा था? ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर रहा था। कोई दिक्कत यहां पे? बोलोगे?
कोई प्रॉब्लम? तो बताओ ग्लूकोज का नाम क्या है? डी प्लस ग्लूकोज। क्या नाम है? डी प्लस ग्लूकोज। प्लस का मतलब लाइट को क्या कर रहा है? राइट साइड घुमा रहा है। और डी का मतलब, डी का मतलब क्या है? किसके से मैच कर रहा है? हाँ, निचला हिस्सा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर रहा है, इसीलिए क्या कर दिया गया? उसका नाम डी रखा गया है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, कोई प्रॉब्लम? बोल भाई। यहां पे लिखिएगा कोई दिक्कत? यहां पे लिखेंगे ग्लूकोज रोटेट लाइट टुवर्ड्स, बोलो, राइट, हैंस रिटर्न प्लस द लोअर portion resembles as D plus glycerol dehyde, hence written, बोलो, D। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को पढ़ना है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोग को? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे हम आपको बात बता रहे हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में हम आपको बताएंगे। ध्यान दोगे कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दोगे, यहां पे समझना है। देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो। किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ध्यान दोगे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो चल जाओगे काम से, एग्जाम में पूछ देगा, आबाद दोगे, है कि नहीं? वो रमजान के टाइम में मौली साहब नहीं अजान दे रहे थे, ये अजान दे के सो जाएंगे, हाँ, अजान दे देंगे, मुंह बाय रह जाओगे, तो वही है, पढ़ा देंगे, मुंह बाय रह जाओगे, बाकी लोग जो नहीं आया हो तो मुंह बाएगा, है कि नहीं? वो तो घर पे थोड़े ना, अब यहाँ नहीं आया तो मोबाइल में वो क्या कहता है, नचनिया का नाच देखेगा कि मेरा पढ़ाई देखेगा? पढ़ाई कभी नहीं देख सकता, उसको तो आदत लगा हुआ है। मोबाइल में आप क्या देखते हो? वो तो बस ऐसे ही मार्केट में रहने के लिए ये सब सेटअप हम डाल दिए, लेकिन आज का बच्चा थोड़े ना मोबाइल पे देखता होगा। और जो ईगर है वही क्या कर लेगा? वही मोबाइल देखेगा। नहीं तो मैक्सिमम बच्चा सब का क्या काम है? बोलो, अरे वो क्या कहा जाता है, अरे छोड़ो, दिमाग में आ नहीं रहा। यहां पे समझना, तो होता क्या है समझना कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है बाबू? बोलो, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा बाबू? साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा? ध्यान दीजिएगा,
होता क्या है, पांचवें नंबर का जो कार्बन है ना, देख पा रहे हो यहां पे कितने नंबर का कार्बन है, पांचवें नंबर का कार्बन पे जो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है, लोन पेयर रहता है। क्या रहता है, लोन पेयर। ये लोन पेयर का अटैक होते हैं कहां पे, पहले कार्बन पे, यानी एल्डिहाइड पे अटैक होता है। किस पे अटैक होता है, एल्डिहाइड पे अटैक है। एल्डिहाइड पे दो साइड से अटैक कर सकता है, आपको बताए थे ना, याद करो जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो एल्डिहाइड पे कोई न्यूक्लियोफाइल जब आएगा लोन पेयर लेके तो कहां से अटैक कर सकता है, चाहे तो इधर से कर सकता था अटैक, नहीं तो ये इधर से कर सकता था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर होता है। तो दो साइड क्या हो सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो ये लोन पेयर चाहे तो इधर से अटैक कर सकता है, नहीं तो बोलो, नहीं तो कहां से अटैक कर लेगा, बोलो, नहीं तो ये इधर से अटैक कर लेगा। समझ पा रहे हो, चाहे तो इधर से अटैक करेगा, नहीं तो इधर से अटैक करेगा। तो अगर अटैक करने का डायरेक्शन अगर अलग होगा तो साइक्लिक ग्लूकोज जो बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी साइक्लिक ग्लूकोज भी क्या होगा, वो भी अलग अलग टाइप का बनेगा। किस किस टाइप का बनेगा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना है। ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा हमसे दोबारा पूछिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका अटैक इस तरफ से हो रहा है, कहां से, इस तरफ से हो रहा है, इसको हम फिलहाल हटा रहे हैं। अगर आपका अटैक जो है इधर से हो रहा है, कहां से, इधर से, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन यहां पे लिंकेज बनेगा। क्या बनेगा, लिंकेज। और इस ऑक्सीजन से कितना नंबर कार्बन कनेक्ट है, पांचवा। तो इस ऑक्सीजन से कितना नंबर कार्बन कनेक्ट है, ये पांचवा, देख पा रहे हो। और फिर ये ऑक्सीजन से फिर कौन सा कार्बन कनेक्ट है, फर्स्ट। तो ये देख पा रहे हो ये कौन सा है, ये आपका फर्स्ट है, ये वाला देख पा रहे हो, ये फर्स्ट, और ये पांचवा, देख पा रहे हो। अब यहां पे देखना फर्स्ट कार्बन पे ऐसे अटैक हुआ, किस पे, फर्स्ट कार्बन पे। तो ऐसे जब अटैक होगा तो फर्स्ट कार्बन पे ये हाइड्रोजन है, ये है, ये रहा, और ये OH जो होगा वो क्या होता है, ये माइनस हो जाता है, ये ऐसे बॉन्ड ओपन होने पे क्या होगा, माइनस। और यहां का जो हाइड्रोजन है वो चढ़ के कहां आ जाएगा, वो यहां आ जाएगा। समझ पा रहे हो, तो ये वो हाइड्रोजन है OH, देख पा रहे हो। इस ऑक्सीजन पे क्या है, ये जो OH है वो कहां पे है, ये इधर में है। कोई प्रॉब्लम, बोलो, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। तो पहले नंबर पे OH ऊपर, H क्या हो गया है, बोलो, नीचे हो गया है। समझ पा रहे हो बात को। फिर दूसरे नंबर कार्बन को देखो, ये इस साइड था, कहां था, लेफ्ट साइड में था। तो ये लेफ्ट साइड का जो होगा वो कहां हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और राइट साइड का जो होगा, बोलो, हाँ, राइट साइड का जो होगा, राइट साइड का कहां हो जाएगा, बोलो, राइट साइड का नीचे। फिर देखो तीसरा नंबर पे, देखो तीसरा नंबर पे, तीसरा पे ये कहां पे आ गया है, बोलो, ऊपर है क्या, अरे ये सब कहां रहेगा, ऊपर, और ये इधर कहां रहेगा, नीचे रहेगा। देखो, तो देखो ये OH ऊपर है, H कहां है, नीचे। आगे देखो चौथे नंबर पे, फिर H कहां है, ऊपर, और OH कहां है, ये नीचे। पांचवे पे देखो, बोलो, पांचवे पे क्या हो गया, बोलो, पांचवे पे ये CH2 भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, तो पांचवे पे ये CH2 इधर रहेगा, ठीक है ना। और उसके साथ, बोलो, हाँ, पांचवे का ये OH तो उधर लग गया ना, ये लिंक, ये वाला, और ये क्या है आपका OH इधर नीचे। कोई दिक्कत, पांचवे नंबर का ही ऑक्सीजन क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है,
समझ पा रहे हो? यानी 5वें नंबर तक नहीं बोल सकते हो, चौथे नंबर पे सारा क्या होगा, ऊपर और नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा। देख पा रहे हो? तो ये इस तरीके से अटैक करेगा तो ये क्या बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लिक। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन अगर हो तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करके क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो बता दे रहे। ध्यान दीजिएगा, एक और स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ध्यान दीजिएगा यहां पे समझना। एक और साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये वाला, ध्यान दोगे, यहां पे समझना। ये 5वां नंबर अटैक कर रहा है कहां पे, पहला कार्बन पे। देख पा रहे हो, ये पहला कार्बन है, यही 5वां नंबर का ऑक्सीजन अटैक कर रहा है कहां पे, पहले नंबर कार्बन पे। तो जब अटैक इधर से ऐसे हो रहा है तो पहले कार्बन पे OH ऊपर, H नीचे। लेकिन अगर यही अटैक पीछे साइड से अगर हो जाए, कहां से हो जाए, पीछे साइड से हो जाए, इक्वली पॉसिबल है पीछे से अटैक होना। तो यहां पे देखो, पहला कार्बन पे क्या हो गया है, H ऊपर हो गया, OH नीचे हो गया। बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या है, बाकी सारा सेम है, बाकी सारा क्या है, सेम है। तो अटैक के हिसाब से जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, रिंग बना रहा है, क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है। तो रिंग बनाने में दो चीज हो सकता है, चाहे तो अटैक इधर से हो, तो इधर से होगा तो पहले नंबर का कार्बन पे OH ऊपर, H नीचे। और अटैक अगर इधर से हो रहा है तो पहले नंबर का कार्बन का H ऊपर, OH नीचे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस बात को। अगर OH ऊपर है, H नीचे है, तो उसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलेंगे, बीटा। अगर OH ऊपर है, OH नीचे है, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। यानी अटैक इधर से होगा तो बीटा बनाएगा, अटैक उधर से होगा तो अल्फा बनाएगा। क्लियर, बोलो। अब आ जाते हैं कहां पे, बोलो, प्लस पे आते हैं। डी आपको पता है, डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, बोलो, बताए थे ना पिछले, किससे बना हुआ है, बोलो, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बना हुआ है। इसीलिए दोनों के नाम के साथ क्या लिखा रहेगा, डी रहेगा। प्लस का मतलब क्या है, ये भी लाइट को कहां रोटेट करेगा, राइट साइड में। कहां रोटेट करेगा, राइट साइड में रोटेट करेगा। और ये भी कहां रोटेट करेगा, बोलो, ये भी राइट साइड में रोटेट करेगा। दोनों कहां रोटेट करेगा, राइट साइड में रोटेट करेगा। इसीलिए क्या कहा गया, प्लस। दोनों क्या है, प्लस है। अल्फा, अल्फा बीटा समझ गए क्यों कह रहे हैं, प्लस क्यों कह रहे हैं, समझ में आ गया। डी क्यों कह रहे हैं, ये भी समझ में आ गया। अब यहां पे समझना, ग्लूको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज से बना है, डी ग्लूकोज से बना हुआ है, इसीलिए ग्लूकोज बोल रहे हैं। अब एक और शब्द है, क्या, पाइरेन। क्या है, पाइरेन। तो पाइरेन एक स्ट्रक्चर होता है। पाइरेन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है पाइरेन, ध्यान दीजिएगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बोलो, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पाइरेन। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पाइरेन। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का बन रहा है, किसकी तरह दिख रहा है, पाइरेन की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, पाइरेन की तरह दिख रहा है। तो इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया गया, बोलो, पाइरेन रखा गया। और ओस लगाया गया है। क्या लगाया गया है, ओस। यानी टेस्ट में कैसा होगा, मीठा होगा। टेस्ट में कैसा होगा, मीठा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का दो होता है, एक का नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस,
और दूसरा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनॉस। समझ पा रहे हो? तो ओस क्यों है, मीठा है, ओस क्यों है, मीठा है, पाइरैन क्यों है, पाइरैन की तरह दिख रहा है, यहां भी पाइरैन क्यों है, पाइरैन की तरह दिख रहा है, कोई दिक्कत? प्लस क्यों है, लाइट राइट की तरफ घुमाएगा, ये भी प्लस क्यों है, राइट की तरफ घुमाएगा। डी क्यों है, क्योंकि बना हुआ है किसके, डी ग्लूकोज से बना हुआ है, इसका नाम क्या है, डी ग्लूकोज, इसी से बना हुआ है ना, इसीलिए क्या नाम पड़ा, डी ग्लूकोज। कोई दिक्कत? अब एक और चीज है क्या, अल्फा और बीटा। अटैक इधर से होगा बीटा और अटैक उधर से होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये क्या है आपका, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, किस चीज का बोलो, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत यहां पे, किसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब जितना बात हम आपको बताए हैं उसका शब्द भी लिखना है, क्या लिखना है, शब्द। तो यहां पे देखो कुछ शब्द समझ में आ रहा है, द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप C1। कहां पे डिफर हो रहा है, C1 पे, एक में OH ऊपर है, एक में OH नीचे है। समझ पा रहे हो? C1 के वजह से हो रहा है, तो दो फॉर्म बन रहा है, कौन कौन सा, एक अल्फा और दूसरा बीटा। ये किसके वजह से हो रहा है, C1 कार्बन के वजह से हो रहा है क्या, किसके वजह से हो रहा है, C1 कार्बन के वजह से हो रहा है। तो आपका जो C1 कार्बन है उसको हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। C1 के वजह से हो रहा है, एक में OH ऊपर, एक में OH नीचे। तो उसी वजह से दो फॉर्म है, एक का क्या नाम है, एक का अल्फा फॉर्म है और एक का बीटा फॉर्म है। इन दोनों फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोमर्स। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि साइक्लिक ग्लूकोज का कितना फॉर्म होता है, दो फॉर्म होता है, कौन कौन सा, अल्फा बीटा। इन दोनों फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, C1 C2 C3 C4, C1 होता है। यही सब सवाल पूछा जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो, पाइरैन इज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम्स इन रिंग। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंट बाय हैवर्थ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हैवर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैवर्थ। ध्यान दे पा रहे हो? तो ये किसकी तरह दिखता है बाबू, बोलो, पाइरैन की तरह दिख रहा है। कोई दिक्कत? बाकी सारी बातें आपको पता है, प्लस क्यों है, डी ग्लूकोज क्यों है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे इसके अंदर में। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, बोलोगे? हाँ बोलो, कोई दिक्कत है तो। अरे बस ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, घरवा पे जाके क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। पहला नंबर कार्बन, OH ऊपर तो अल्फा, OH नीचे, सॉरी OH नीचे तो अल्फा, OH ऊपर तो बीटा। बाकी सारा क्या है, दोनों स्ट्रक्चर एक जैसा है। इसकी तरह दिख रहा है, पाइरैन की तरह, इसीलिए पाइरैन लिख रहे हैं नाम में। ओस क्यों लिख रहे हैं, मीठा है। C1 कार्बन क्या है, एनोमेरिक कार्बन है। इसी के वजह से दो स्ट्रक्चर मिल रहा है।
समझ पा रहे हो बात को? C1 और C2 मिल रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे? यही चीज तो है, मोटा मोटी चीज है ये। अगर स्ट्रक्चर याद हो गया तो अच्छा है। हम आपको बोलेंगे कि 2-3 बार ड्रॉ कर लीजिएगा, है कि नहीं? कोशिश अपने तरफ से करिएगा, नहीं तो बेसिक चीज आपको जानना है इसमें। पहला क्या कि 2 फॉर्म है, कौन कौन सा? अल्फा बीटा। किस कार्बन के वजह से अल्फा बीटा हुआ है? फर्स्ट कार्बन C1 के वजह से। C1 को क्या बोलेंगे? एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक फॉर्म कौन कौन सा है? अल्फा और बीटा। ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? पाइराइन की तरह। ओस है यानी मीठा है, प्लस है यानी लाइट को क्या कर रहा है? राइट की तरफ घुमा रहा है। और डी ग्लूकोज नाम में भी लिखा है, इसका मतलब किससे बना हुआ है? ग्लूकोज डी से इसको बनाया है, इसीलिए उसका नाम डी ग्लूकोज भी नाम में आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलोगे? तो बस यही सब मोटा मोटी चीज है जो पूछ सकता है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो फिर एक तो एडिशनल आपको थोड़ा सा घर पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी जो जो आपको चाहिए वो हम क्या कर चुके हैं, बता चुके। इससे ज्यादा और कुछ है नहीं, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग जो है क्या बोलते हैं आपका, हाँ, फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है। फिर हाँ, शुगर को बोलते हैं। फिर सुक्रोज भी पढ़ना है, लैक्टोज भी पढ़ना है, ठीक है। फिर आज यहीं तक रहने देते हैं।